अस्सलाम वालेकुम जी। ये जो प्याज आप देख रहे हैं ये सारे ऊपर से टूट चुके हैं और इनकी हालत बिल्कुल ख़राब है। ये देखें, जब भी आपका प्याज इस हालत में आएगा तो यहाँ से रिकवर करना तो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन आप इसकी थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट कर सकते हैं जिससे कुछ ना कुछ रिकवरी हो जाएगी। यहाँ पे अगर हम देखें कि ये प्याज नीचे कितना बन चुका है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये इतना तकरीबन बन गया है, लेकिन इतना ये और भी बन सकता है। लेकिन अब क्योंकि इसके ऊपर फंगस और थ्रिप्स का शदीद अटैक हो चुका है तो शायद अब ये बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छा बल्ब नीचे ना बनाए। जितने भी प्याज के काश्तकार भाई हैं, ख़ास तौर पर जिन्होंने लेट काश्त किया हुआ है, अगेते वालों के तो अब तकरीबन पकने वाला होगा। लेट काश्त प्याज के दो ही तरीके हैं इसकी बेहतरीन प्रोडक्शन लेने के। पहले नंबर पे आप 8 से 10 दिन के बाद पानी लगाएं। दूसरे नंबर पर इसको 8 से 10 दिन के बाद जैसे ही पानी लगाएं, साथ खाद लाजमी लगाएं। कोई भी खाद लगा लें, एक दफ़ा आप यूरिया लगा रहे हैं, अगली दफ़ा नाइट्रोफास लगा लें, फिर अगली दफ़ा इसमें थोड़ी सी पोटाश या सल्फ़र ऐड कर लें, इस तरह। और उससे अगली दफ़ा फिर आप इस तरह खादों को रद्दो बदल करते लें और फी एकड़ आप 15 किलो या 20 किलो से ज़्यादा खाद इस्तेमाल ना करें। उसके अलावा तीसरी जो अहम बात है वो 8 से 10 दिन के बाद फंगस का स्प्रे है और मार्च के अंदर रेगुलर इसको थ्रिप्स का स्प्रे है। अब क्या होता है, थ्रिप्स इसके यहाँ पे चला जाता है, ठीक है जी, यहाँ पे चला जाता है। तो जो यहाँ पे नीचे चला जाता है, स्प्रे करने वाला बंदा क्या करेगा, ऊपर ऊपर करके चला जाएगा, थ्रिप्स यहाँ से कवर नहीं होगा बल्कि नहीं मरेगा और वो यहाँ से लगातार इसको परेशान करता रहेगा। तो उसका भाई आसान हल यही है कि आप हिफाजती स्प्रे करें। अगर हिफाजती स्प्रे आपने नहीं किया और थ्रिप्स आ गया और तकरीबन इस तरह की कंडीशन हो गई है जैसे ये ऊपर से सारा ख़राब हो चुका है, ठीक है, तो फिर इसका यही हाल है। ये देखें आप, जिग जैग नुमा ये बन जाते हैं इसके ऊपर वाले और ये इसका जो मेन ऊपर वाला पत्ता है ये टूट जाता है। तो इसका हाल यही है कि आप ड्रिंचिंग करें, मोटा फुहारा करके यहाँ पर फुहार डालें स्प्रे की, ठीक है। थ्रिप्स के लिए स्प्रे मैं आपको बता देता हूँ, क्लोरफिनापायर भी आप कर सकते हैं, क्लोथिनाडीन भी कर सकते हैं, लैम्डा सैलोथ्रीन भी कर सकते हैं। और इसके साथ आपने फंगस वाला स्प्रे इसको कम से कम 5-6 स्प्रे एहतियातन करने ताकि ये वाला मसला ना बने। फंगस के स्प्रे की बात करें तो उसमें इलियट है, नटीवो है, इंट्राकाल है और सबसे जो अहम वो है मिलोडी बायर का जो आता है, वो आप वक्फे के साथ स्प्रे करें, पानी करें, इंशाल्लाह आपका प्याज बहुत अच्छा बनेगा। लेकिन इस कंडीशन में प्याज को लेकर जाने से एहतियात करें। पहले ये आप काम करते रहे, ये डोज आप हाफ डालेंगे, ठीक है। अगर इस तरह की पोजीशन हो जाएगी तो फिर डोज आपको बहुत ज़्यादा डालनी पड़ेगी या डबल डालनी पड़ेगी, तो फिर जाकर जो है आपका मसला हल होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।